उसके बाद ये हमने अपोर्शनमेंट का टेबल भी सीखा था कि अपोर्शनमेंट हमें करनी हो तो कैसे करनी होती है। हमारे पास वैल्यू सप्लाई का टेबल, जो हम टेबल बनाते हैं अपोर्शनमेंट का, एक कॉलम होता है वैल्यू सप्लाई का, एक होता है इनपुट टैक्स का, और तीसरा होता है इनपुट टैक्स ऑन फिक्स्ड एसेट्स का। तो ये सारे अपोर्शनमेंट हम सीख के आ चुके लेक्चर में कि यहाँ पे टैक्सेबल सप्लाईज नेट आ जाएंगी, मतलब सेल्स रिटर्न जो है उसमें से लेस होने के बाद जो टैक्सेबल सप्लाई बनती है वो हमारे पास आ जाएगी। इनपुट टैक्स का एक कॉलम बनेगा और दूसरा कॉलम बनेगा इनपुट टैक्स ऑन फिक्स्ड एसेट्स का। फिर हम यहाँ पे ले लेंगे जितनी भी सप्लाईज हैं टैक्सेबल रिलेटेड एग्जाम्पल का, जितने पोर्शन करनी है वो नेट सप्लाईज लेंगे, इनका यहाँ पे हमारे पास टोटल आ जाएगा। फिर जिस इनपुट टैक्स को पोर्शन करना है वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। इसको उठा के इस पर डिवाइड करेंगे, इस पे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास जवाब आ जाएगा, एंड सो ऑन। हम अपोर्शनमेंट करते हैं और जो रेलेवेंट ट्रीटमेंट होते हैं वो हम क्या कर रहे होते हैं, वो हम सिक्योर कर रहे होते हैं। ये भी हमने बड़ा तफसील में पढ़ा था। उसके बाद हमें पता है थर्ड स्केड्यूल जो है वो रिफंड का होता है, सॉरी रिटेल आइटम का होता है। फिफ्थ स्केड्यूल जो है वो होता है हमारा जीरो रेटेड गुड्स का, और सिक्स स्केड्यूल जो है वो हमारा एग्जाम गुड्स का होता है। एट स्केड्यूल रिड्यूस आइटम्स का। तो ये सारा हमने पढ़ लिया हुआ है। उसके बाद डेबिट नोट क्रेडिट नोट का भी हमें सारा इलम है, सेल्स रिटर्न परचेज रिटर्न का। उसके बाद कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं हमारे पास, वो इज लायबल टू पे सेल्स टैक्स। रिमेंबर सप्लायर इंपोर्टर वगैरह जो है ये सेल्स टैक्स पे करेंगे। मैन्युफैक्चरर जो है जो वो सेल्स टैक्स पे नहीं करता। हाँ, रिटेलर जो है वो भी सेल्स टैक्स, मतलब जिसने सप्लाई की है, जो बंदा गुड्स इंपोर्ट कर रहा है, जो बंदा सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, नॉर्मली क्या करते हैं ये ही लोग जो हैं वो अपना सेल्स टैक्स पे कर रहे होते हैं। व्हेन टू पे सेल्स टैक्स एट अ टाइम ऑफ इंपोर्ट या एट अ टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, हम सेल्स टैक्स पे कर रहे होते हैं। हु इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, इंपोर्टर, इनको क्या होना है, रजिस्टर्ड होना है। जो नॉन स्पेसिफाइड रिटेलर है या जो कॉटेज इंडस्ट्री है वो रजिस्टर्ड वगैरह नहीं होते। अगर टैक्स रेट चेंज हो जाए फिर क्या होगा, तो लोकल सप्लाई के केस में जब टाइम ऑफ सप्लाई होगा उसके ऊपर हमारा वैलिड होगा, और इम्पोर्ट के केस में जब हम गुड्स डिक्लेरेशन जो है वो सबमिट करवा देंगे उसके ऊपर क्या होगा, उसके ऊपर हम इसको लेके चल रहे होंगे। और अगर हमारा मैनिफेस्ट एडवांस में जमा हो, तो जब हम अ, अगर हमारा गुड डिक्लेरेशन एडवांस में जमा हो, जो हमारा डेट ऑफ मैनिफेस्ट होगा हम उस पर क्या करेंगे, जो रेट अप्लीकेबल होगा हम उसके ऊपर ही क्या करेंगे, टैक्स पे कर रहे होंगे। और अगर गुड्स आ गई हैं, वेयर हाउस से क्लियरेंस नहीं करवाई, तो 7 दिनों के बाद क्लियरेंस करवाएंगे, उसके मुताबिक जो है हमारा टैक्स पे हो रहा होगा। एक्स्ट्रा टैक्स वगैरह जो हम पे करते हैं वो कभी भी एडजस्टेबल नहीं होते। अगर गुड्स की पेमेंट इन काइंड हुई है तो जो फेयर वैल्यू होगी इन एसेट्स की, वो हम जो वैल्यू सप्लाई का रूल पढ़ के आए थे कि अगर आप कोई गुड्स जो है खरीदते हैं, अपने कुछ ओल्ड एसेट्स देते हैं, साथ कैश देते हैं, तो जो ओल्ड एसेट दिया होता है उनकी जो अपर मार्केट प्राइस होती है प्लस जो न्यू एसेट लिया होता है, जो कैश दिया होता है वो आपकी क्या बनती है, नई एसेट की प्राइस बन रही होती है। अपोर्शनमेंट हमने पढ़ ली हुई है, गुड डिस्ट्रॉय का पढ़ लिया हुआ कि इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते, कि हमें क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा। रिस्ट्रिक्शन का रूल भी पड़ा हुआ है कि इनपुट टैक्स मैक्सिमम आउटपुट टैक्स का 90% तक ही क्लेम हो सकता है। इसके कुछ एक्सेप्शंस है थी, जिसमें ये था कि आपका फिक्स एसेट्स के ऊपर जितना भी इनपुट टैक्स का क्लेम हो सकता है। उसके अलावा जो हमारे पास क्या कहते हैं, अगर आपके फर्टिलाइजर्स में है, टेली कम्युनिकेशन सेक्टर में है, तो जितना भी है आपका इनपुट टैक्स वगैरह क्लेम हो सकता है। हमने पूरी इसकी लिस्ट पड़ी हुई है। सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, गवर्नमेंट ने यहाँ पे लिस्ट लगा, लिमिट लगाई हुई है कि कुछ स्पेसिफिक गुड्स हैं जो हम अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर ही नहीं सकते। अलॉन्ग विद दैट उसने हमें ये भी एक मॉनेटरी लिमिट भी लगा दिया कि आप पर मंथ 10 मिलियन तक ही सप्लाई कर सकते हैं। फिर अगर रजिस्ट्रेशन से पहले स्टॉक परचेज किया हो, इनपुट टैक्स क्लेम हो सकता है, द आंसर इज यस। 30 डेज के अंदर अगर हम रजिस्टर्ड करवा रहे हैं तो जितना भी फिजिकली वेरीफाइबल स्टॉक होगा वो हम परचेज कर सकते हैं। एक्सेस एक्सेस टैक्स अगर हमने कलेक्ट कर लिया है, या तो हम बायर को वापस कर देंगे, अगर बायर को वापस नहीं किया तो हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट को पे कर देंगे, गवर्नमेंट हमें वो टैक्स वापस नहीं करेगी। और हमने ये भी पढ़ा था कि इस सप्लाई चेन में हर बंदा जो है वो ज्वाइंटली रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये पूरा सेल्स टैक्स की समरी है जो हमने यहाँ पर डिस्कस आउट कर ली है। इज दैट क्लियर?